और देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं इस वक्त की और अहम खबर का। ममता बनर्जी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बीजेपी की टीआरपी है कांग्रेस। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी पर भी ममता बनर्जी का हमला। उन्होंने कहा कि बिना नाम लिए कहा आधे टाइम विदेश रहते हैं, कांग्रेस काम नहीं करती तो मैदान में आओ। ममता चाहती हैं बीजेपी जाए, कांग्रेस काम नहीं कर रही है, सभी क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर बीजेपी को हरा सकती हैं। तो ममता बनर्जी महाराष्ट्र में हैं और उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की टीआरपी है कांग्रेस। उन्होंने राहुल गांधी पर भी वार किया है, कहा है कि बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि आधे टाइम तो वो विदेश में रहते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस काम नहीं करती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि बीजेपी जाए, सभी क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर बीजेपी को हरा सकती हैं। तो एक नेशनल चेहरा बनने की कोशिश में है ममता बनर्जी। उन्होंने कहा है कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर साथ में काम करें ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है और राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए कहा कि वो आधे टाइम विदेश में रहते हैं। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। जाने के लिए हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ से ये लोग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पॉक्स में है। आई वांट दैट फेडरल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग and it is better all the regional parties if we can work together. Regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. तो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने ये बात कही कि अगर क्षेत्रीय पार्टियां मिल जाएं तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है और यह भी कहा कि राहुल गांधी तो आधे टाइम विदेश में रहते हैं। तमाल मेरे साथ जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। तमाल, कभी कांग्रेस का साथ था, कभी कांग्रेस की तारीफ किया करती थी, अब तो राहुल गांधी को ही निशाने पर ले लिया है। देखिए, इतना शार्प अटैक कांग्रेस के प्रति ममता बनर्जी से इससे पहले तो आया नहीं है। जुलाई में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलकर आई, राहुल गांधी भी उस मीटिंग में थे, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल इक्वेशन बदल गया है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसको नकार रहा है, उसको मानने से इनकार कर रही है और उनका मानना है कि हर एक क्षेत्र में रीजनल पार्टी जो राज्य के पार्टीज है वो अगर एकजुट हो जाए तो बीजेपी को हरा सकते हैं, जिसमें कांग्रेस का जिक्र एक बार भी ममता बनर्जी ने नहीं किया। उनका मानना है कि जिस जगह पे कांग्रेस को ज्यादा टक्कर देना चाहिए था उस जगह पे कांग्रेस ने टक्कर दिया नहीं, इसीलिए बीजेपी के लिए आसानी हो गई और इसीलिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए कांग्रेस को बीजेपी का टीआरपी भी कह दिया ममता बनर्जी। तो अभी देखने वाली चीज होगी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी। कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम कह रही है, तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी का टीआरपी कह रहे हैं, लेकिन बीच में फंसे हुए जितने सारे रीजनल पार्टीज है जो ऑपोजिशन बनना चाहते हैं, जो ऑपोजिशन यूनाइटेड फ्रंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो किस दिशा में जाएंगे वो देखने वाली चीज होगी। लग रहा है दोनों की लड़ाई के बीच में शायद पार्टी जैसे शिवसेना हो जाए, एनसीपी हो जाए, डीएमके हो गया या फिर आम आदमी पार्टी, कहीं ये कश्मकश में ना आ जाए, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कांग्रेस काम नहीं किया, मैदान में उतर के काम नहीं किया। राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी अगर आधा टाइम विदेश में रहेंगे तो राजनीति देश में कैसे होगा, कांग्रेस से कैसे होगा, ये सवाल का जवाब होगा, ये कांग्रेस से देखने वाली चीज होगी। तमाल, आप हमारे साथ बने रहिए इस खबर पर। एक और खबर हम साझा करते हैं दर्शकों से, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपना रुख बदला है, यह हैरान करने वाला है। बंगाल के बाहर टीएमसी के चुनाव लड़ने के सवाल पर ममता बनर्जी ने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। कॉन्टेस्ट हम यूपी इलेक्शन में इसी के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करने जा रहा है कि लेट देम कॉन्टेस्ट, इफ दे आर फेल्ड देन आई विल गो देयर। तो इसमें हमारा क्या ऐतराज है? किसी को ना किसी को तो करना चाहिए। महाराष्ट्र आई एम नॉट कमिंग, we are supporting our friends, let them do the jobs. जिधर भी रीजनल पार्टी अच्छा काम करते हैं हमारा कोई बात नहीं है, they are all our friends, we want friends of the friends। यही है, यही सोचने का बात है। तो तमाल, अब ये कहा जाए
कि जिस तरह से वो नेशनल पार्टी का एक अलायंस बनाना चाहती थी, उसमें कांग्रेस बहुत अहम भूमिका में थी, तो अब वो लगता है कांग्रेस को उन्होंने बाहर ही कर दिया। और जिस तरह से टीएमसी के चुनाव लड़ने के सवाल पर ममता ने कहा कि वो भी अपने बल पर चुनाव लड़ेंगी और जो नेशनल पार्टियां हैं उनसे वो दूरी बनाकर रख रही हैं, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, ममता बनर्जी एक बार नहीं लेकिन बार बार ये चीज दोहराई है कि हर एक रीजन का रीजनल पार्टी अगर एकजुट हो जाए, फेडरल स्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग हो जाए तो बीजेपी को हराना संभव हो सकता है। ममता बनर्जी ने एक बार नहीं बार बार कहा कि उनका मकसद है बीजेपी को हराना। और ये इंटरैक्टिव सेशन जो मुंबई में हो रहा है, अभी भी चल रहा है, उसमें ममता बनर्जी को साथ साथ ये भी सवाल पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे। उसमें उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये सवाल बाद में आएगा, फिलहाल सबको एक साथ होकर बीजेपी को हराना ये लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बार भी कांग्रेस का जिक्र नहीं किया। जैसे आपने कहा, ये तो साफ हो गया है उनके इक्वेशन की कैलकुलेशन में जो यूनाइटेड फ्रंट है, ऑपोजिशन यूनाइटेड फ्रंट है, इसमें शायद कांग्रेस की जिम्मेदारी ज्यादा कुछ नहीं रहेगी या की भागीदारी ज्यादा कुछ नहीं रहेगी। लेकिन क्या ये संपर्क मतलब कमाल ये कहा जाए कि अब ये साफ हो गया है कि जो नेशनल पार्टियों का अलायंस बीजेपी के खिलाफ ममता बनाने की कोशिश में थी, कांग्रेस अब उसमें कहीं नहीं, क्योंकि जिस तरह की तलखी, जिस तरह का कटाक्ष उन्होंने राहुल गांधी पर किया है, सोनिया गांधी पर किया है, उससे अब साफ है कि नेशनल पॉलिटिक्स में वो कांग्रेस को साथ नहीं रखेंगे।